लिखा है कि हमने एक शाम चरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। शायद आ जाए कोई हमसे भी ज्यादा प्यासा, बस यही सोचकर थोड़ी सी बचा रखी है। आज की महफिल में जो थोड़ी सी हमने बचा कर रखी है, जब वो माइक पर आएंगे तो बहुत हो जाएगी। शायद पद्म विभूषण गोपाल दास नीरज जी ने डॉक्टर राहत इंदौरी सरी के बड़े लोगों के लिए लिखा होगा कि कांपती लो ये सियाही या धुआं या काजल, जिंदगी मेरी इन्हें गीत बनाने में कटी, कौन समझे मेरी आंखों की नमी का मतलब, जिंदगी वेद थी पर जिल्द बंधाने में कटी। मैं ये कहूं कि डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने इतने फिल्मी गीत लिखे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान का हर मुशायरा हर शाम उन्हें अपने शहर में चाहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात ये कि भोपाल उन्हें प्यार करता है, मध्य प्रदेश उन्हें प्यार करता है, देश उन्हें प्यार करता है, पूरी दुनिया उन्हें प्यार करती है। आपके शायर को आपके हवाले करता हूं, एक बार जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करिए। मैं जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब को आपके जिम्मे करने जा रहा हूं कि वे आएं और अपने अशार से इस महफिल को। शुक्रिया शशिकांत। सलाम भोपाल। इतने शरीफ लोग, भोपाल में कोई 40-50 बरस से आ रहा हूं मंचों पर, लेकिन इतने शरीफ लोग मैंने भोपाल में कभी देखे नहीं। फैसला ये हुआ कि अगर आपको कुछ भी सुनाया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ज़ाती जो एक तजर्बा है छोटा सा, वो शेयर करना चाहता हूँ कि जहाँ आप जैसे नेक, भले, शरीफ, समझदार, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो वहाँ मुझे थोड़ा शेर पढ़ने में परेशानी होती है। और वो इसलिए कि पहले आप शेर सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर फैसला करते हैं कि अच्छा है या बुरा है, फिर तब कहीं जाके थोड़ी सी दाद दे देते हैं। इतनी देर में शेर निकल जाता है इंदौर से भी आगे। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि विजय तिवारी ने, मेरे भाई हैं छोटे, बड़ी मोहब्बतों से मुझे याद किया। बहुत मुश्किलों में था, लेकिन मैंने वादा किया। कुकरेजा साहब से बात हुई, बहुत अच्छा लगा मुझे कि इतना बड़ा, इतना भव्य, इतना अजीम फंक्शन इन्होंने यहाँ पे फेस्टिवल किया। सारे देश में होते हैं तो हम देखते रहते हैं कि जयपुर में फेस्टिवल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता है। आज इन्होंने इतना बड़ा कारनामा करके दिखाया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं भी कुछ शेर पढ़ता हूँ। विजय ने 2-3 मरतबा ये कहा कि ये नौजवानों के लिए है और ये बुज़ुर्गों के लिए है, ये बुज़ुर्गों के लिए नहीं है, या ये नौजवानों के लिए नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इस बच्चे को मालूम नहीं है कि भोपाल में बुज़ुर्ग कोई होता ही नहीं है, यहाँ सब नौजवान ही होते हैं। तो मैं 2-4 शेर पढ़ के देखता हूँ, और जो मैं पहला शेर पढ़ूँगा वो आप सबकी मोहब्बतों के नाम, जो महफिल सजाई आज मनोज जी ने, और आप इतनी मोहब्बतों से बैठे हैं यहाँ पर, काफ़ी देर से आप जादू देख रहे थे। अब मैं आपको कोशिश करता हूँ कि लफ्ज़ों का जादू दिखा दूँगा। आप सब जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब शरीक हो जाएं कि किसने दस्तक दी। ज़रा सा देखिए, फिर ये थोड़ी सी मुझे बोलना ज़्यादा पड़ रहा है और शेर सुनाना शुरू नहीं किया। पाकिस्तान में एक शहर है क्वेटा, वहाँ पर एक मुशायरा हो रहा था। एक साहब जिन्होंने मेरा शेर सुना ही नहीं, एक लफ्ज़ मैंने बोला और वहाँ से कह दिया वाह 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 वाह। तो वहाँ पर भी एक साहब बैठे थे और वो हर शेर पर चीख चीख के दाद देते थे कि सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्रिसाइड कर रहे थे अहमद नदीम कासमी साहब, बड़े राइटर देश के, दुनिया के। जब उनकी कानों पर वो ज़रा सा बोझ लगने लगी उनकी आवाज़, तो उन्होंने देखा उनकी तरफ और कहा कि मियाँ, इतनी ज़ोर ज़ोर से अल्लाह को याद करते हो, अल्लाह को इतनी ज़ोर ज़ोर से याद कर रहे हो, अल्लाह ने अगर धीरे से भी तुम्हें याद कर लिया तो आज का ये मुशायरा आखिरी हो जाएगा। तो मैं तो आपका हकीर खादिम हूँ दोस्तों, आपकी मोहब्बतों में आया हूँ, और मुझे आप सुन लें, बरसों से सुन रहे हैं, मेरा ख्याल है 4-5 दहाइयों से मैं शेर पढ़ रहा हूँ शहर में, तो सुने, अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर नवाजें। और लेकिन एक बात का वादा करता हूँ और गुजारिश आपसे ही कर रहा हूँ कि जब तक मैं माइक पर हूँ, आप सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखें।
इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं, बस ये ध्यान रखिएगा। ये पहला शेर मैं पढ़ रहा हूं, यही शेर फैसला करेगा कि अगले शेर मेरे कैसे होना चाहिए, कितनी देर मुझे पढ़ना चाहिए और कैसे शेर पढ़ना चाहिए। किसने दस्तक दी, देखिए अब नहीं बोला, किसने दस्तक दी ये दिल पर, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है। किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर, कौन है, आप तो अंदर हैं। साहब शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है, शहरों में तो बारूदों का मौसम है। मैं साहब भोपाल वालों, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैं बुजुर्गों को शामिल नहीं करूँगा, यहाँ सिर्फ नौजवानों को ही शामिल करूँगा, कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अमरूद का मतलब समझते हैं। शहरों में तो बारूदों का मौसम है, गांव चलो ये अमरूदों का, गांव चलो ये अमरूदों का मौसम है। ये शेर सिर्फ नौजवानों के लिए, इसलिए कि बहुत अच्छा आपने रिस्पांस दिया दोनों शेरों पर। बुजुर्ग इसको सुन सकते हैं लेकिन इस पर अमल ना करें। नौजवाने के लिए छुट्टी है, खुल्लम खुल्ला के आप आज से शुरू कर सकते हैं। सुने कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। सुने साहब कुकरेजा साहब, बहुत मुश्किल होगा फैसला करना कि राहत को बुलाया क्यों था। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, बता भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। साहब वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहुत जो तादाद जो शायरी में पढ़ा उसकी तादाद यहाँ ज़्यादा है। मैं आपको ये बता दूं कि अब मेरी उम्र कोई 70 बरस के लगभग होने वाली है, लेकिन किसी वक्त में 20 बरस का भी था। तो मैं वो तजर्बात आपको देके जाना चाहता हूँ कि जो आपके काम आए। कह रहा हूँ कि हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना, और वैसे इस खत में कोई बात नहीं है, फिर भी एहतियातन इसे पढ़ लो तो जला भी देना है। वैसे इस खत में कोई बात नहीं है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता, बहुत मेरी सांसों में समाया भी बहुत मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मनोज कुकरेजा साहब, ये शेर मैं आपकी नजर करता हूं। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, और उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है। एक बात अर्ज कर दूं, भोपाल के बहुत अच्छे लोगों, और आज ये हालांकि ये मेरे प्रोफेशन के लिए नुकसानदेह भी है, लेकिन चूंकि आप बहुत ईमानदार और शरीफ लोग हैं तो मैं आपको बता दूं तो कोई बुराई नहीं है। और वो बात ये है कि मैंने आपको अभी तक एक भी शेर नहीं सुनाया। ये मैं आपको न जाने कहाँ कहाँ टहला रहा हूँ।
मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा था और देख रहा था कि आप मेरी गिरफ्त में कब आ जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि मैंने गलती की, गिरफ्त में आप मेरे पहले शेर में ही आ गए थे। लेकिन आप अगर इजाज़त दें तो मैं पहला शेर पढ़ के देखूं, अगर आप इजाज़त दें तो। इजाज़त दीजिए, किस तरीके से दी जाती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इजाज़त बहुत कमज़ोर थी, फिर भी मैं पढ़ रहा हूं। कहा है कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। ये शेर मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम मिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाह करे वो हिंदुस्तान में ही हों और ये शेर पहुंच जाए। अब कराऊं कि जंग हो या इश्क हो, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। और कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी, कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर। आप तो मोदी साहब के आदमी हैं, पहुंचाने में मदद करें मेरा शेर। कट चुकी है उम्र सारी जिनकी पत्थर तोड़ते। अब तो इन हाथों में कोहेनूर होना चाहिए। कोहेनूर होना चाहिए। अर्ज कर रहा हूं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, यहां से अब मैं कुछ शायरी के जो ट्रैक चेंज कर रहा हूं, इसमें मेरी जिम्मेदारी थोड़ी कम होगी और आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होगी। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझें, मैं अपनी जिम्मेदारी से शेर पढ़ रहा हूं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मुझे 10 सेकंड दे दीजिए और उसके बाद वादा करता हूं कि बोलूंगा नहीं। देखिए आप, नहीं मैं शेर पढ़ रहा हूं, अभी मैं पढ़ रहा हूं मेरी जान। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो शेर है, जैसे आपने शुरू में हाथ जब उससे मिलाना तो दवा भी देना और आपने तालियां बजा दी, दाद दे दी, इसलिए कि ये शेर आपके समझ में आ गया। बहुत से शेर ऐसे होते हैं जो आपके समझ में नहीं आते हैं। तो ये समझ लें आप दोस्तों, ये गुर है उर्दू शायरी को समझने का और सुनने का, कि जो आपके समझ में आता है वो तो यकीनन अच्छा होता है शेर, लेकिन जो नहीं आता है वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है जो आपके समझ में आ जाता है। तो अगर ज़रा सी भी कहीं मुश्किल लगे तो समझना कि आज राहत इंदौरी ने कमाल कर दिया, बहुत बड़ी बात कह दी। जो ये दीवार का सुराख है साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया को, बस इसी तरीके से हम सुनते रहिए, मेरा काम चल जाएगा। जो दुनिया को सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी।
जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सुनिए साहब कि सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी के बाबा साहब सुनिएगा, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। एक बार सुन के बता दीजिए, मजा आ जाए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में बहुत दुश्मनों की और दोस्तों की और सरहदों की और हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की बहुत बात की, बहुत कम लफ्ज़ों में और बहुत कम वक्त में शशिकांत ने बात की। मैं भी इशारों में कहूँ, गज़ल सिर्फ इशारों की ज़ुबान है, इशारों में बातें करती है। और आप लोग सब इशारे, आपसे ज़्यादा हिंदुस्तान में कौन इशारे समझ सकता है? भोपाल है। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू झलका दिया।